ठीक है दोस्तों, जय सिंह। मैं विनय कुमार प्रजापति, रहने वाली यूपी जौनपुर से गुजरात वापस शहर में रहता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे आया तो 2,500 की नौकरी से स्टार्टअप किया। लास्ट में 18,500 की नौकरी को मैं नाइट डे के चक्कर में छोड़ दिया और उसके बाद हमने अपना सब्जी का धंधा स्टार्टअप किया। और उस धंधे के साथ साथ 1 साल बीतने के बाद हमारे पास RCM को लेकर के फ़ोन आया कि आप इस सिस्टम को भी करिए उसी के साथ साथ में, और हमने शुरुआत किया। और आज इससे हमें बहुत बड़ी फ़ायदा हो रही है, स्वास्थ्य से और साथ साथ में इनकम से, प्लस जो है एक अच्छा माहौल भी मिल रहा है, जानकारी भी मिल रहा है और बहुत बड़ी सोच मिल रहा है। तो आज इस सिस्टम क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, मैं इसी के विषय में आप लोग को बताना चाहूँगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हो सकता है कि जैसे आज हमें परिवर्तन आया वैसे आपको भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर आपको इस बात को समझ में आ जाएगा तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आप लोग आशा करता हूँ रेडी हैं। तो जैसे आज अगर देखा जाए हिंदुस्तान में 2 चीज़ से आदमी परेशान। सबसे पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। 2 चीज़ से हिंदुस्तान परेशान है, बीमारी और बेरोजगारी। और दूसरी बात देखा जाए, आज 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। आज इसका कारण क्या है, हमें आपको ये जानने की ज़रूरत है। क्यों आज जो है लोग बीमार हैं, क्यों आज लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, ये मैं आप चर्चा करेंगे और आपको मैं प्रूव करूँगा कि हम आप ये दोनों चीज़ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लिया तो। जैसे हम बात करते हैं कि आज 80% आदमी गरीब है और 20% अमीर है, तो क्यों है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। और आज 20% दिन के दिन अमीर होते चले जा रहे हैं, 80% दिन के दिन गरीब होते चले जा रहे हैं। इसका मात्र कारण क्या है, ये जानने की हमें आपको ज़रूरत है। जैसे आज हिंदुस्तान में हर कोई व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है, पैसा के पीछे। पैसा कैसे आता है, पैसा आता है काम करने से। मैं अभी RCM की कोई बात नहीं करता हूँ, अभी मैं बात वो कर रहा हूँ जहाँ से हम लोग पहले से कर रहे हैं। पहले हमारी आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। आज हर इंसान पैसे कमाने के लिए जो है मतलब काम करता है, और काम करने का हमारे पास तरीका क्या है, पैसा कमाने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है खेती, दूसरा तरीका है नौकरी, और तीसरा तरीका है बिजनेस। ये हमारे पास 3 तरीका है। तीनों तरीके से में हम काम करते हैं। खेती में पैसा मिलता है, काम करते हैं नौकरी में तो पैसा मिलता है, और काम करते हैं बिजनेस में तो पैसा मिलता है। अब बात ये आती है कि हम काम करके जो पैसा लेकर के आते हैं, इस पैसे को हम क्या करते हैं, इस पैसे को हम कर देते हैं खर्चा कर देते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि अमीर को कैसे बन रहे हैं और कौन इनको अमीर बना रहा है और कैसे हम आप गरीब हैं। तो ये पैसे को हम खर्चा कर देते हैं। कैसे, क्यों खर्चा कर देते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। हम दिन में काम करते हैं, पैसा कमा के लिए कराते हैं। जैसे घर पे हम आते हैं तैसे घर से ऑर्डर होता है कि हल्दी नहीं है, धनिया नहीं है, मिर्चा नहीं है, नमक नहीं है, साबुन नहीं है, तेल नहीं है। ये सारा सामान का जो है हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट होता है, और उस चीज़ को हम लेने के लिए जो है चले जाते हैं कहाँ पे, बाज़ार की दुकान पे, दुकानदार जिसको बोलते हैं। अब जब दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार हमें ग्राहक बोलता है। और अब मान लीजिए आपको एक साबुन की ज़रूरत हुई, तो क्या आप साबुन, तो आपके घर तो फैक्ट्री है नहीं, आप जाएंगे अपने बगल दुकानदार के यहाँ से लाने के लिए, तो दुकानदार भी साबुन को तो बनाता नहीं है, ये लेकर के आता है अपने होलसेलर से। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता है, ये लेकर के आता है सेमी होलसेलर से। तो ये भी सामान नहीं बनाता है, ये लेकर के आता है एजेंसी से। एजेंसी भी सामान नहीं बनाती है, सामान ये भी लेकर आती है डीलर से, और डीलर भी सामान बनाती है कंपनी सामान बनाती है।
यहाँ कंपनी कोई भी सामान 50 रुपये की बनाई, इस ग्राहक के पास आते आते उसका दाम 100 रुपये हो जाता है। अब कंपनी कोई भी सामान बनाएगी तो पता कैसे चलेगा मार्केट में, तो सबसे पहले उसका प्रचार कराती है। प्रचार कौन करता है? बड़े बड़े स्टार लोग, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, इन सब लोग जैसे प्रचार करते हैं टीवी पे आकर के। माधुरी दीक्षित टीवी पर आकर क्या कहते हैं, मेरे सुंदरता का राज लक्ष्य इंटरनेशनल है, ये साबुन लगाने से मैं गोरी हूँ। यही कहने से उनका साबुन लोग आज खरीद के लगा रहे हैं, जबकि खुद नहीं लगाती हैं, लेकिन उनका साबुन लोग लगा रहे हैं। और अगर गोरे त्वचा का राज लक्ष्य साबुन होता तो हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति काला नहीं होता, यहाँ तक उसकी कोई भैंस भी काली नहीं होती। ये झूठ प्रचार करके इनको कंपनी देती है 10 करोड़ रुपये, ये झूठ बोलवाने का। और जबकि अगर यहाँ देखा जाए कि ग्राहक जो है 100% सामान यूज करता है और अच्छा लगता है, 100% जो है लोग से प्रचार भी करता है, मगर इसको क्या मिलता है? इसको मिलता है कुछ भी नहीं। ये भी किसी दुकान का सामान ले आकर यूज करता है और अच्छा लगता है, दूसरे को बताता भी, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसी बात को अगर ध्यान में दिया जाए, 50 रुपये सामान बना, जब हम 100 रुपये खरीदेंगे तो हमारा 50 रुपये कहाँ चला गया पैसा? ये हमारा 50 रुपये चला गया बीच के बिचौलियों में। ठीक है, ये 50 रुपये बना सामान जब हम सब खरीदेंगे, हमारा पैसा चला गया बीच के बिचौलियों में। अब दिन भर हम आप जो है 500 रुपये कमाते हैं, तो 500 रुपये हम ले जाकर किसी मार्केट में खर्चा कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 का बना सामान जब हम 100 रुपये में लिए और 50 रुपये हमारा चला गया, इसी प्रकार से 500 रुपये हम कमाते हैं और 500 रुपये सामान हम जाके मार्केट से ले लिए, तो 250 रुपये इनके पास चला गया और 250 रुपये सामान हम पे मिल गया। तो इसी प्रकार से अगर हम आप पैसा हमारा 50 का बना 100 रुपये में खरीदते रहेंगे, 50 रुपये हमारा पैसा बीच के बिचौलिए में जाता रहेगा, तो क्या होगा? यही लोग अमीर होंगे। इस व्यवस्था में दादाजी ने खरीदा, इन लोगों को ही अमीर बनाया, पिताजी ने खरीदा, इन लोगों को ही अमीर बनाया, और हम आप खरीदेंगे तो हम इनको ही अमीर बनाएंगे। तो अब इस बाज़ार व्यवस्था में क्या होगा? इन्हीं लोग अमीर बनेंगे और ये 80% इससे 20% लोग को आज अमीर बना रहे हैं, क्योंकि इस बाज़ार व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल बाज़ार व्यवस्था। ट्रेडिशनल बाज़ार व्यवस्था, इस बाज़ार व्यवस्था से दादाजी ने खरीदे, गरीब के गरीबे रहे, पिताजी खरीदे, गरीब के गरीबे रहे, और हम आप भी खरीदते रहे, गरीब के गरीबे रहेंगे। अगर अमीर बनना है तो इनकी तरह हमको सिस्टम में आना पड़ेगा। अब सिस्टम में आने के लिए हमारे पास होना चाहिए पैसा है, हमारे पास पैसा है नहीं, इसलिए हम आप सिस्टम में आ नहीं सकते। इसके लिए इस व्यवस्था में क्या हुआ कि यहाँ पे हमें आपको कंपनी सामान बनाई 50 का, हमें मिला 100 रुपये का, और 50 रुपये बीच के बिचौलिए में चला गया। लेकिन अगर देखा जाए इसी प्रकार से हमारा पैसा जाता रहेगा तो हम ही इनको बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इस बाज़ार व्यवस्था को अगर देखा जाए, सामान कंपनी बना रही, इस्तेमाल ग्राहक कर रहा है, बीच में बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी पे निकाल देते व्यवस्था नहीं चलेगा, और जो कंपनी माल अगर बनाए ग्राहक खरीदे ना, तो ये व्यवस्था भी नहीं चलेगा। यानी इस व्यवस्था को चलाने वाले कंपनी और कस्टमर है, बीच में ये बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, जिससे कि आज हम गरीब के गरीब हैं। लेकिन इसी बाज़ार व्यवस्था को अगर हम थोड़ा बदल के देखते हैं, जो नई बाज़ार व्यवस्था आया है जिससे हमारे आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, वो नई बाज़ार व्यवस्था क्या है अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ से सामान खरीद करके क्या आप हुए, सामान नकली खा करके आप बीमारियों से जूझते रहे। दूसरी चीज़, यहाँ से सामान खरीद के आप खुद गरीब बने रहें, लेकिन जो है इनको अमीर बनाते रहें, यानी आपके पास रोज़गार का भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ सामान खरीदने से। अब आप सामान एक ऐसी जगह मैं बता रहा हूँ, कंपनी कह रही है इस बाज़ार व्यवस्था को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कंपनी अब कह रही है कि हाँ हम कंपनी, और आपको मैं डायरेक्ट बना दूँगा भागीदार बना देंगे, और यहाँ 50 रुपये सामान बनेगा और आपको मिलेगा 100 रुपये। और कंपनी कह रही 2 काम हम करेंगे, 2 काम आप करिए, और दो काम हम क्या करेंगे, सामान को बनाएंगे हम और आपके घर के नज़दीक तक पहुंचाएंगे हम। 50 का बना सामान 100 रुपये मिला, और जो 50 रुपये आपका पैसा बीच में चला जाता था, अब 5 रुपये जो इसका दुकान खोलेंगे उनको दे देंगे। कितना पैसा बचा? 45% पैसा जो है इस आपको भागीदार बना के कंपनी दे देगी। अब आप बताइए, अगर हम 50%
50 रुपये का सामान 100 रुपये में अगर हम ले करके 45% हमारा पैसा अगर हम भागीदार बन जा रहे हैं, तो बताओ हम बेरोजगारी मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? तो बेरोजगारी हम मुक्त हो सकते हैं। और इसी सिस्टम का नाम रखा गया है RCM। RCM का मतलब होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, सामान खरीदने का सही तरीका। अब इस तरीके में खरीदने के लिए आप भागीदार बन जाते हैं। तो भागीदार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपका आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड दोनों साइड का, बैंक पासबुक लगता है, मोबाइल नंबर लगता है और नॉमिनी का नाम लगता है, ईमेल आईडी लगता है और ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं और हमको एक नंबर मिल जाता है, गरीब नहीं अमीर बनने का कार्ड बन जाता है। और उस कार्ड बनने के बाद हिंदुस्तान में हर जगह इसकी स्टोर खुले हुए हैं और उस स्टोर से आप जब सामान खरीदते हैं RCM के स्टोर से, तो आपके घर में ये बीच का जो पैसा बिचौलिए में जाता था, वो पैसा आपके घर में आने लगता है। और जब आपके घर में आएगा तो ये आपका पैसा ये बीच वाले ले करके अमीर बन सकते हैं। तो आपका पैसा बीच वाला अगर आपके पास आएगा तो क्या हम लोग अमीर नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे घर की जो है बेरोजगारी दूर होगी।